हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंचायती राज विभाग बिहार में जो है बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें लोअर क्लर्क जो है एलडीसी की जो वैकेंसी है उसको लेकर के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ साथ में जो आप लोग की सहायक की भर्ती है, सचिव की भर्ती है, उसको लेकर के क्वेश्चन कर रहे हो। इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोगों को खुद से इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आप फॉर्म डाल सकते हो या डालना चाहते हो। और अब आपका डिपार्टमेंट अलग अलग है, आप किस डिपार्टमेंट में भर रहे हो इस पर भी ध्यान रखना है। तो चलिए इसको एक बार फिर से बनाते हैं और सब चीजों को अच्छी तरीके से बताएंगे। और ये भी बता दूं कि लास्ट डेट 25 नवंबर है, तो टाइम अब सामने आ रहा है। तो अगर आपने सोचा है कि हाँ आपको फॉर्म भरना है तो एक कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग और उस पर फॉर्म जरूर डाल दीजिए। एक और चीज बता दूं कि हर एक, जैसे कि एलडीसी का ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आपको एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप काम करना चाहते हैं। इस पर भी आज डिस्कस करेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, बीएड, डीएलएड, सीटेड, एमएड, इन सभी के क्लासेस, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो आपको मैं यहां पर दिखा दूं कि ये वाली वैकेंसी टोटल जो सीट है 23,175 है। यस, किसी ने मैसेज किया था कि मैम ये 23,175 कुछ नई वैकेंसी आई हुई है क्या बिहार में? नहीं, ये वही वाली है। ये टोटल है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सीट्स है उसको काउंट करके ये बताया जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये आ जाती है कि यहां पर आप लोग अगर देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा और इसको ये कर दूं, यहां पे दिखाई दे रहा है निम्न वर्गीय लिपिक। तो यहां पर आपको डिपार्टमेंट लिखा हुआ है कि किस डिपार्टमेंट में एज अ एलडीसी स्टाफ आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये आपको देखना होगा। जैसे ये खेल विभाग बिहार पटना है, राज्य खेल एकेडमी में आपको जो एलडीसी के पोस्ट पर जाना है, लेवल 2 की दी जाएगी। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है 10+2 या समकक्ष, यानी ग्रेजुएशन भी है या 10+2 है, आपने आईटीआई किया हुआ है तो वो। और यहाँ पे कंप्यूटर चाहिए ही होगा, एलडीसी की वैकेंसी में आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर चलाने आपको आता होगा, ये जरूरी हो जाता है इसमें। और ये सारे पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हमने लास्ट टाइम जो आपको बनाया था, वीडियो बना करके दिया था, उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे डिपार्टमेंट। एलडीसी की वैकेंसी ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल विभाग में, और भी दिखाते हैं यहां पर। ये भी खेल विभाग का ही है, आ जाते हैं। और हाँ देखो, निम्न वर्गीय लिपिक ये उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में होगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट अलग अलग है और पोस्ट भी आप लोगों को नंबर ऑफ पोस्ट भी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है। तो यहाँ पर भी आपको 10+2 चाहिए होगा, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए होगा। यहाँ पे 15 सीट दिखाया जा रहा है, 5 सीट दिखाया जा रहा है, तो ये सारे सीट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो और जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। तो एलडीसी की वैकेंसी के लिए ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं कि इसमें क्या हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यस, बिल्कुल दिखाना होगा। हो सकता है कि आप लोग का टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाए इसमें। अभी तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया, जो टेस्ट होगा, जो एग्जामिनेशन होगा वो आप लोग को बताया गया। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स एलडीसी में सारा काम आपको ऑनलाइन करना है, तो कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। दूसरा है ये बेंच क्लर्क है, ये तो मैं, और निम्न वर्गीय यहाँ पे देखो, ये निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में है। ठीक है, ये टीचिंग से रिलेट करेगा। अगर यहाँ पर आप ट्रेनिंग वाला जो है वहां से रहेगा तो इस पर डाल सकते हो। इसमें कितना पोस्ट है? इसमें 25-9 पोस्ट भी, अच्छा पोस्ट भी है, इसमें डाल सकते हो। आ जाते हैं आगे। ये निदेशालय नियोजन हो गया। ये क्या है आपका? अच्छा, ये उत्पादन निषेध में है। निम्न वर्गीय कार्यालय निबंधक सहयोग में है। निम्न वर्गीय लिपिक की बहुत सारी वैकेंसी है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में रहेगा, यानी समाज कल्याण विभाग है ये। परिवहन विभाग में आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये ऐसे देख करके भरना, ये नहीं कि हाँ हम भाई भर दे रहे हैं, कोई भी हमें मिल जाए तो मिल जाए, सही है। तो एलडीसी की वैकेंसी तो इसमें अच्छी खासी है। हाँ, ये सवाल के लिए बात किया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक की है, तो हाँ ये आपके अपने पंचायत में होगा, तो इसको भी चाहो तो डाल सकते हो। और इसमें सीट ज्यादा है, 3,319 सीट है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो हाँ, ये वाला में डाल सकते हो पंचायती राज विभाग में, क्योंकि आपके घर के आसपास ही होगा और ज्यादा दिक्कत ये भी नहीं होगी। तो तैयारी आपको उसी तरह से करना। सिलेबस पे भी एक बार हम
जो है देख लेंगे। भविष्य निधि निदेशालय प्रोविडेंट फंड वाले में है। निम्न वर्गीय लिपिक, पशुधन सहायक यहाँ पर। अच्छा, एक और आप लोगों ने पूछा है, निम्न वर्गीय लिपिक के अलावा एक आया है सचिव के लिए क्वेश्चन बहुत सारा। इधर पूजा फेस्टिवल में आप लोग भी बिजी रहे, हम लोग भी बिजी रहे, बता नहीं पाए आप लोगों को कि कैसे और क्या क्या चीजें करनी है इसमें, और आप लोग के क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आए हैं। सब निम्न वर्गीय लिपिक है, ठीक है, ये अलग अलग है। हाँ, इधर राजस्व ये वाले पे से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं चाहिए। देखो, जिनके पास कंप्यूटर वाला नहीं है, नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर का मैम सर्टिफिकेट भी नहीं है, इतनी जल्दी कहाँ से बनेगा, कैसे आएगा, और नॉलेज भी नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जिसमें ये नहीं मांगा है ना कंप्यूटर नॉलेज, वो वाला पोस्ट यहाँ पे फिल कर दोगे। ये भी क्वेश्चन था, राजस्व कर्मचारी का है। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रहेगा आप लोगों का। 10+2 एंड समकक्षी मांग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा है, और इसमें कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत नहीं है। 1643 है, सीट भी अच्छा खासा है, तो ये डाल सकते हो। तो आपको अपने एलिजिबिलिटी को देखना है कि हाँ आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार आप क्या इसमें डाल सकते हो, आप किसके लिए एलिजिबल हो रहे हो, इस सभी चीजों का आपको ध्यान रखते हुए। अच्छा, यहां पर देखोगे जो थोड़ा सा ऊपर में मैं बता दूं, इस साइड में जितना भी आप लोगों का लिखा हुआ है ना, ये लास्ट वाले में, ये वांछनीय योग्यता है। ये अगर नहीं भी रहा तो चल जाएगा। वांछनीय योग्यता का मतलब होता है डिजायरेबल। अगर किसी कैंडिडेट में है तो ओके है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये वाला जो तकनीकी योग्यता है, ये टेक्निकल वाला जिसमें कि कंप्यूटर वाला लिखा हुआ है, अगर जिसमें मांगा है उसमें लेगा ही लेगा, नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वाले में बच्चे बोल रहे थे मैम हिंदी इंग्लिश टंकन अनिवार्य है, तो ये तो हमें नहीं आ रहा है, ये हमें आ रहा है। जो में देखो, इसमें देखो, निम्न वर्गीय लिपिक गृह विभाग आरक्षी शाखा में है, इंटरमीडिएट समकक्ष मांगा है, इसमें ये अनिवार्य नहीं किया है। इसमें सिर्फ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का जो है अनिवार्य नहीं किया, तो इसमें आप डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग को अपने पोस्ट का सिलेक्शन करना है और उसमें डालना है। वो सभी के लिए 12th पास ही मांगा जा रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिनका 12th पास है वो इसमें से वैकेंसीज देखिए, और मैं नहीं बोलूंगी कि मेरे बोलने पे, किसी और के बोलने पे आप अप्लाई करो। आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार देखो आपके आसपास कौन सा रहेगा, किसमें आपको जो है नौकरी करना सही रहेगा। ये सारी चीजों को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म भरो। फॉर्म 25 नवंबर जो है लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द आपको भरना होगा। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो ये भी मैं बता दूं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो हाँ, अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, बस हाँ आपको देना जरूर है। अगर आप बिहार के हो तो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, आपको किसी तरह का आरक्षण लेना है तो आपको जो है स्थायी वाला जो है देना है, यानी डोमिसाइल देना है। अदरवाइज अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन था आप लोगों का। क्वेश्चन तो इससे इतना ज्यादा पूछे हो कि मेरे दिमाग में भी एक और है। सिलेबस क्या इसका टफ रहता है? ऐसा कुछ खास टफ नहीं रहता है, ये भी मैं बता दूं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपने जो है किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। आप लोग का एज क्राइटेरिया आप लोग देख ही सकते हो। जो महिला है उन लोगों के लिए 40 इयर्स रहेगा, जो पुरुष है जनरल कैटेगरी के लिए 37 इयर्स, और बाकी का जो आपको आरक्षण मिलता है वो आपका आरक्षण एक अलग से रहेगा ही रहेगा। ये अच्छी वैकेंसी है, इसको हाँ से, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज करते रहते हो कि 12th बेसिस पे वैकेंसीज के बारे में बताइए। इतनी सारी वैकेंसीज एक बार में जो है निकल गई है, तो बस डाल दो। सोचो ना, TRE4 में 27,000 वैकेंसी दे रहा था, इसमें 23,000 दे रहा है, कितना ही डिफरेंस है, और 12th बेसिस पे दे रहा है, तो डाल ही दो।
और इसमें आप लोगों का जो है जो फीस लगेगा 100 रुपीज रहेगा सभी के लिए, चाहे वो बिहार के हो या बिहार के बाहर के हो, 100 रुपए ही आप लोगों का फीस रहने वाला है। और हाँ, अब आते हैं सिलेबस पर। इसमें 2 तरह का आप लोग का एग्जामिनेशन है, ठीक है। पहले आप लोगों को 2 तरह का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। पहला एग्जामिनेशन जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित और आपका लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा। तो यही 3 सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यस, निगेटिव तो है मार्किंग, 4 अंक एक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 जो है मार्क्स दिए जाएंगे और आप लोग का 1 नंबर कटेगा भी। तो निगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखना है। देखो बुक पूछ रहे थे कि कौन सा पढ़े, देखो यहाँ पे खुद भी ये सजेस्ट किया है, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, बीएसईबी की यानी बिहार सरकार वाली बुक पढ़िए, आईसीएसई वाली बुक पढ़िए, बस टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उसी से। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत निकलता है तो यहीं से जो है उसको लिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते। ऑफ कोर्स ये तो पता ही है। सामान्य अध्ययन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फिर समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो देखो जीके और जीएस जब आता है तो अच्छा खासा एक जगह ले लेता है। भारत और उसके पड़ोसी देश, उनके बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सामान्य विज्ञान, गणित, मेंटल एबिलिटी, कैसे कैसे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। जो जनरल कैटेगरी के लिए है उनका 40% अगर आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए है तो 36.5 और अति पिछड़ा वर्ग है तो 34%। तो इस तरह से जो है पूरा परसेंटेज दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 27 दिया गया है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/11 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 अक्टूबर से। तो ये हुआ, ये सारे आपके सर्टिफिकेट हैं। 10th का, 12th का, कंप्यूटर नॉलेज जहां चाहिए होगा तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, स्थायी निवास आप बिहार से है तो वो आपको लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, किसी तरह के कैटेगरी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सब आप लोग का लगेगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी कर लेने हैं। और साइट यही है bsscbihar.gov.in। इसको तो मैंने बनाया हुआ है, एक बार मैं फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी हम लोग साइट से ही ये जाकर के पीडीएफ लिया। अप्लाई कैसे करना है ये भी थोड़ा सा देख ही लो। और क्योंकि अप्लाई हो रहा है तो लेट क्यों करना, आज अगर आपको वीडियो मिल रहा है तो अप्लाई कर दो और तैयारी भी अपना उसी के अकॉर्डिंग जो है करते रहो। देखो मैं आई हूँ ऑनलाइन bssc.com वाले साइट पर, इसी साइट पर आना है। यहाँ पर ये 25/11 दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई, यहाँ कर देंगे। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं इस तरह से जो है लिंक ओपन हो रहा है। आपने कभी अगर बीएसएससी के साइट पर रजिस्ट्रेशन किया है किसी फॉर्म को भरते हुए तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना है, और नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और क्लिक हियर टू लॉग इन विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड टू योर एसएमएस ईमेल। यहाँ पे लॉग इन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने करके रखा हुआ है तो आई थिंक मैंने किया है, उस दिन मैं आप लोग को बता रही थी ना तो मैंने उसी दिन कर लिया है, इसीलिए डायरेक्टली बोल दिया कि हाँ हाँ भाई अब तो तुम करके गए हो। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा और ये सब डालना है और लॉग इन डिटेल डाल करके अपना कर देना है, ठीक है। और नहीं किए हुए रहोगे तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, ठीक। तो ये आप लोगों का पंचायती राज विभाग से यही सारे जो है फॉर्म आए हुए हैं। पंचायती राज विभाग बोलिए इसको या फिर बिहार में इंटर लेवल पर जो है वैकेंसी आती है उसके बारे में बोलिए। बीएसएससी इसको कंडक्ट कर रहा है तो आपको उसका सिलेबस पता ही होगा, ज्यादातर जीके से क्वेश्चन रहेगा इसमें, और कितना जीके से कितना मैथ से रीजनिंग से रहेगा वो सारा सिलेबस दिया गया है, इसी पीडीएफ में भी है। तो पीडीएफ भी आप निकाल सकते हो, अगर आप बोलोगे तो हम लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।